तो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएम आवास पर हंगामा देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह मुद्दा उठाया। पीएम आवास का मुद्दा देखिए, उन्होंने कहा कि आपके आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले सरकार में भी काम हुए हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है और वो कह रहे हैं कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं उन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि पिछली सरकार में भी काम हुए हैं। 11 लाख निर्मित आवासों की संख्या है, क्या इसी में 18 लाख आवास दिए जाएंगे? उन्होंने ये प्रश्न किया है, जिस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आवास से पिछली सरकार ने वंचित किया है। हमारी सरकार में 6,99,000 आवास दिए गए हैं। तो भूपेश बघेल ने कहा कि प्रश्नकाल में मंत्री प्रवचन दे रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने तंज कसा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ में लगातार डॉक्टर अवधेश जी बने हुए हैं, उसका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। चूंकि गरीबों का मामला है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसका भी नाम आता है उसमें उसको दिया जाए। इस तरीके से 18 लाख से अधिक आवास, 18,12,743 आवास ये देने की बात कही गई है। तो मैं बड़ी स्पष्टता से के साथ ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो आवास बने हैं हमारे वो है 11,58,919 आवास बने हैं। अब तक बने हुए आवास 11,58,919 आवास बने हैं। प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत 2016 से होती है और 2016 और 17 फिर 18 के दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आ जाती है। इतने में ही 6 लाख आवास बनाए गए। 16 के अतिरिक्त 17 और 18 2 वर्ष में 6 लाख आवास भाजपा की सरकार के द्वारा बनाए गए। और उसके बाद अभी जब भाजपा की सरकार आई है तो 2,25,000 आवास इन महीनों में बनाकर तैयार किए गए, जिसके पूरे आंकड़े। तो इस तरीके से लगभग 8,25,000 आवास 11,58,000 आवासों में से भाजपा की सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं और विगत 5 वर्षों में 3 लाख लगभग आवास बनाए गए। अब 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। ये वो सूची है। इस तरीके से कुल आवास आप 32,000 में, अभी उसमें पीएम जनमन जो नया आया है वो छोड़ दिया, वो पीएम जनमन का आवास अलग है। इस तरीके से 18 लाख से अधिक आवास छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार बना रही है। तो हमारे साथ में लगातार डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी बने हुए हैं। अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, देखिए, बीजेपी सरकार हमेशा कह रही है कि देखिए पीएम आवास केवल हमारी सरकार में बनाया गया है, पिछली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसमें विफल रही है, उनके कार्यकाल में एक भी आवास नहीं बनाया गया। लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आपके आंकड़े बता रहे हैं कि पिछली सरकार में भी काम हुआ है। देखिए, कुल मिला के आंकड़ों की बाजीगिरी और आंकड़ों पे आपत्ति के बीच ये पूरा जो गंभीर विषय है वो सदन में गूंजा। सबसे पहले भूपेश बघेल इस बात की जानकारी चाहते थे कि जो 18 लाख आवास की स्वीकृति राज्य सरकार ने, मौजूदा राज्य सरकार ने दी है, तो क्या पूर्व में जो निर्मित और पूर्व में जो स्वीकृत करीब 11 लाख से अधिक आवास है उससे इतर है या फिर 18 लाख आवास में इसे शामिल किया जाएगा, जिसका जवाब हालांकि सदन के भीतर नहीं आ पाए, क्योंकि प्रश्नकाल का निर्धारित समय दोपहर 12 बजे तक था। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद जो है इसका जवाब वक्तव्यों में जरूर आया, जिसपे जो मंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, जिनके पास ये पूरा विभाग है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी जो 18 लाख आवास बनेंगे वो बिल्कुल पृथक रूप से बनेंगे छत्तीसगढ़ में, जिसकी घोषणा 14 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ की पहली कैबिनेट जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुई उसमें अनुमति मिली थी, स्वीकृति मिली थी, उसके तहत आवास बनेंगे। लेकिन इस सवाल जवाब आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया कि जो आंकड़े उन्हें दिए जा रहे हैं, जो आंकड़े इसी सवाल में पूर्व में जो पुंडूलाल मोहले भाजपा के सदस्य हैं उनके द्वारा जब सवाल उठाया गया था उसमें कुछ अलग जवाब दिए गए, और जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उसके आंकड़े, तीनों आंकड़े मैच नहीं खाते हैं, तीनों आंकड़े अलग अलग दर्शाया गया है। इस वजह से विपक्ष ने इस पूरे मामले में बहिर्गमन किया, बाइकआउट किया और सदन की कार्रवाई को बाधित किया कुछ देर के लिए। जी रमेश जी, जाहिर तौर पर आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।